नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विकास कुमार और आज मैं अपने चैनल पे सबसे पहला लॉन्ग वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है? और आज मैं बात करूँगा कुछ 3 टॉपिक्स पे जो कि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है इस टाइम पे खासकर। सबसे पहला टॉपिक, आजकल के बच्चे हमारे एज के जो है या फिर हमसे थोड़े से कम एज वाले भी हैं, उनको क्या लगता है कि जितना जल्दी रिजल्ट आ जाए, ठीक है? उन्होंने अगर वर्कआउट स्टार्ट किया, दे जस्ट पुश देयर बॉडी ऐसे लिमिट्स पे पुश करना चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाए, 1-2 महीनों में, 3 महीनों में उनकी बॉडी बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एक अच्छी बॉडी के लिए आपने कम से कम 4 से 5 साल का वक्त देना होता है, और वो भी रेगुलर। ऐसा नहीं कि ब्रेक कर करके, ठीक है? तो इस चक्कर में वो ये समझ नहीं पाते हैं, वो उनका गोल जो होता है ना, एक फिट बॉडी से एक मस्कुलर बॉडी की तरफ चले जाता है। आई अंडरस्टैंड कि मस्कुलर बॉडी बहुत ज़रूरी है, मतलब अच्छा लगता है, कपड़े फिट आते हैं एंड देन आप स्ट्रॉन्ग भी लगते हैं। पर ये भी बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि आप अंदर से फिट रहें, आपके ऑर्गन्स हेल्दी रहें, ठीक है? सारे के सारे। और इस जल्दीबाजी के चक्कर में आज के यूथ क्या करते हैं कि बहुत केमिकल्स की तरफ बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है? आई अंडरस्टैंड आप सप्लीमेंट्स कुछ ले सकते हैं, जैसे कि बेसिक सप्लीमेंट्स जो कि ज़रूरी होता है। आई ऑल्सो रिकमेंड एंड आई ऑल्सो यूज़ दो सप्लीमेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल वे प्रोटीन आप ले सकते हैं। अगर आप अप्रोप्रिएट अमाउंट अपने फूड से प्रोटीन ही ले पा रहे हैं, यू कैन यूज़ वे प्रोटीन। क्रिएटिन आप यूज़ कर सकते हैं, फिश ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मल्टीविटामिन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा वैसे कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपको डेली यूज़ करने की ज़रूरत है। बॉडी उतनी कैपेबल होती है कि चीज़ों से, या फिर जो आप फल फ्रूट जो भी चीज़ें खा रहे हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकें बाकी चीज़ों को, ठीक है? तो मोस्टली आपने ध्यान रखना होता है कि आप ये चीज़ें सिर्फ लें, ठीक है? बाकी आप चीज़ें ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फिजिशियन, या फिर जिससे भी आप कंसल्ट कर सके जो आपको अच्छा राय दे सके, ठीक है? और एक प्रोफेशनल हो उस फील्ड में, तो वो बहुत देर की बात है, ठीक है? स्टेरॉइड तो बहुत आगे की बात है भाई। ठीक है? तो उतना तो जाना नहीं है। तो कंक्लूजन यही है कि योर गोल मस्ट बी टू स्टे फिट एंड हेल्दी, ना कि आपकी एक बस मस्कुलर बॉडी बन जाए, अंदर से आप कुछ भी रहे, कितने भी वीक हो आपके ऑर्गन्स, ठीक? दूसरा पॉइंट, जब कभी भी आप जिम में पीआर लगा रहे होते हो तो उस समय आपने ध्यान रखना होता है कि आपके आसपास में कोई बंदा रहे, ठीक है? कोई भी होना चाहिए। जब आप पुश नहीं कर पाए उस किसी भी वेट को, तो वो सपोर्ट करके आपको इंजरी होने से बचा पाए, ठीक है? सो ऑलवेज टेक हेल्प वाइल डूइंग पीआर, ठीक है? और ईगो लिफ्टिंग की भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि ईगो लिफ्टिंग ना करें। बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिम में जिनके अच्छे खासे मसल्स होते हैं, स्टेमिना अच्छा होता है, स्ट्रेंथ अच्छा होता है, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग किया होता है काफ़ी समय से, और हम शुरू शुरू में जा रहे होते हैं, हम मोटिवेट हो जाते हैं उनको देख के, और फिर ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में अपने आप को हार्म कर लेते हैं, इंजरी करवा लेते हैं। सो अपने आप को ट्रेन करो, महीने में ट्रेन करो, महीने में 1-2 बार हर मसल्स की पीआर लगा सकते हो, डेली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और ट्रेन करो थोड़ा सा। जैसे मान लो अगर तुम्हारा पीआर किसी भी चीज़ में, जस्ट लाइक स्क्वाट्स में अगर तुम्हारे पीआर हो रहा है अगर 90 kg का है, ठीक है? तो उसका 90% जितना होता है या 80% जितना होता है, उस पर अपने आप को ट्रेन करो, ठीक है? पीआर का समय अपना देख लो कितना लगाना है तुम्हें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और इंजरी से बचें, ईगो लिफ्टिंग नहीं करें, और अगर पीआर लगा रहे हैं तो उस टाइम पे अपने आसपास किसी बंदे को जरूर रखें। और अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट क्या है कि इंसान हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकता है। नेचुरल है यार। देखो, मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी नहीं है, पर कॉन्सिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी काम को लेके कॉन्सिस्टेंट हो सकते हैं। आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ हर काम के लिए आपने एक बॉक्स बनाना है। जितने घंटे, जैसे मान लो 10 से 12 घंटे आपके पास होते हैं काम करने के लिए, बाकी अदर काम के लिए होते हैं या फिर सोने के लिए होते हैं। इंपॉर्टेंट काम के लिए 10 से 12 घंटे, उस 10 से 12 घंटे को आप क्या करें कि एक एक बॉक्स बना लिया। जैसे मान लीजिए सुबह 6 से 7 ये करना है, 7 से 8 ये करना है, 8 से 9 ये करना है। उसके अलावा उस बॉक्स में कोई काम नहीं होना चाहिए, ठीक है? बहुत इमरजेंसी हो जाए फिर वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा ला सकते हैं उस काम में, पर ऐसे कभी भी नहीं। जिम का अगर आपका टाइमिंग है 1 से 2 घंटे का, ठीक है? सुबह 6 से 8 मान लीजिए अगर जिम का टाइमिंग है, उस बीच में कोई भी काम नहीं होना चाहिए। आपने अगर मन नहीं है कुछ करने का, कुछ नहीं, आप जाइए, ठीक है? कुछ नहीं, ज़बरदस्ती थोड़ा सा दम लगाइए अंदर से,
विल पावर को थोड़ा बोलिए कि उठ जा भाई, उठ जा, चलते हैं थोड़ा, करते हैं कुछ, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ वहाँ जाना है, टाइम स्पेंड करना है, आप कुछ ना कुछ करके ही आएंगे, ठीक है। एटलीस्ट थोड़े बहुत वेट तो लिफ्ट करेंगे उस दिन भी आप, ठीक है। तो डिसिप्लिन ऐसे सेट होता है, ठीक है। मोटिवेटेड नहीं हो सकता है, पर डिसिप्लिन तो जरूर रह सकता है, और डिसिप्लिन से आती है कंसिस्टेंसी। अगले 4 से 5 साल अगर आपने अपने आप को डिसिप्लिन रखा, और बड़ा कुछ उखाड़ के लाएंगे आप, ट्रस्ट माई वर्ड्स। इफ यू आर डिसिप्लिन, यू विल ब्लो पीपल्स माइंड, ठीक है। लोगों को समझ में नहीं आएंगे आप कैसे कर लेते हैं, कैसे इतने मोटिवेटेड रह जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिसिप्लिन। सो ये 3 पॉइंट्स जिस पे मुझे बात करना था। सबसे पहला तो यही था कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स की तरफ नहीं जाना है, यू हैव टू स्टे विद इन लिमिट्स, ठीक है। फ़िलहाल के लिए अगर आपने शुरू किया हुआ है, अगर आप 15 से लेके 25 के बीच में है, तो कीप इन माइंड कि थोड़ा सा उतना भी पुश ना करें कि आपको स्टेरॉइड की तरफ या फिर बहुत ज़्यादा केमिकल्स की तरफ जाना पड़े, ठीक है। और दूसरा, ईगो लिफ्टिंग ना करें। अगर कभी पीआर लगा रहे हैं तो उस टाइम पे आपने किसी न किसी बंदे को अपने पास रखना है ताकि इंजरी से बच सके। तीसरा, आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं कर सकते, यू हैव टू बी कॉन्सिस्टेंट फंडिंग। कंसिस्टेंसी से आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन बवाल चीज़ है, क्या बताएं, गर्दा उड़ा सकते हैं आप। तो बस ये 3 पॉइंट्स थे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद पूरी वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।